दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जो होमवर्क सीरीज दिया गया था उस सीरीज को फिर से लेकर के आ चुके हैं, जो कि जो होमवर्क आपको पीडीएफ के माध्यम से दिया होगा वो सारे चीज़ों को कवर जो है इसी क्लास में होने वाला है। और आज थोड़ी संख्या कम देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि आज जो है एक महान पर्व है, जो कि कुछ लोग जो शादीशुदा लोग हैं वो आज ग्रुप में अनुपस्थित है, वो चले गए हैं, जो कि वो पर्व में शामिल होने के लिए चले गए हैं। उसी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले बीपीएससी और बिहार एसएससी एग्जाम जो होने वाली है उसके लिए बिहार एसएससी के लिए बिहार एसएससी सीजीएल 4 का जो वैकेंसी आया था उसके लिए बहुत ही अच्छा बुक ये किरण पब्लिकेशन फिर से प्रैक्टिस सेट 2025-26 का ये कर चुकी है, जो कि प्रकाशन कर चुके हैं। देख ही सकते हैं इस तरह से ये बुक है। और इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, जो कि पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी डाला गया है। और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है वो भी डाला हुआ है। तो ये 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट इसमें दिया हुआ है, जो कि सीजीएल 4 जो वैकेंसी आई है उसके लिए किरण पब्लिकेशन का ये सेट है। तो इसको लेकर के आप लोग बहुत ही मतलब 150 क्वेश्चन जो रहता है उसका आप लोग अपने हिसाब से इसको प्रैक्टिस जरूर लगाइए। प्रैक्टिस लगाने के बाद अपना तैयारी को आंकने का प्रयास जरूर करें। उसके साथ साथ उसके बाद जो है बीपीएससी के तहत जो है ये एईडीओ जो होता है शिक्षा विकास पदाधिकारी, देख ही सकते हैं, इसके लिए भी आप लोग को ये सेट प्रैक्टिस के लिए दिया गया। इसमें बहुत ही सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, सामान्य भाषा का भी रहता है हिंदी इंग्लिश में, और साथ साथ सामान्य अध्ययन और रीजनिंग का भी इसमें रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा बेटर माना जाएगा। इसके लिए भी प्रैक्टिस सेट डाला गया है, जो कि यह प्रथम और द्वितीय पत्र और तृतीय 3 पत्र में होने वाला है। 10-10 प्रैक्टिस सेट ये डाला हुआ है, इसको भी लेकर के आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, बहुत ही फायदा होने वाला है। किरण पब्लिकेशन का ही सेट है। और एक और है जो कि कार्यालय परिचारी का जो एग्जाम होने वाला है उसका भी फॉर्म भरा चुका है। ये सभी चीज़ों का ये किरण पब्लिकेशन के द्वारा सेट प्रैक्टिस डाला गया है। और इसमें भी टोटल प्रैक्टिस सेट जो डाला गया है 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट है, और 3 प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी डाला हुआ है। यहाँ पर कूपन भी दिया हुआ है, इसको लगा करके आप लोग सेट भी मार सकते हैं। ये बुक में कूपन के माध्यम से सेट भी लगा सकते हैं। तो ये सारा बुक आप लोग को किरण पब्लिकेशन का ही सेट प्रैक्टिस है, तो इस सबको लेकर के आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, बहुत ही फायदेमंद होने वाला है आगामी एग्जाम को लेकर के। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं जो आज का होमवर्क दिया गया था, और उससे पहले आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है, इसलिए पूरे तरीके से क्लास में बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और लास्ट में क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया कीजिएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। अभी वर्तमान में सीएट क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से वर्तमान में किसको सम्मानित कर दिया गया है? ये ब्रायन लारा हो जाएंगे और भागवत चंद्रशेखर हो जाएंगे। ठीक है, ब्रायन लारा और भागवत चंद्रशेखर हो जाएंगे। और टेस्ट वर्ल्ड कप जो होता है यानी कि टेस्ट क्रिकेट जो होता है उसमें सर्वाधिक स्कोर व्यक्तिगत बनाने वाला व्यक्ति जो हो कौन हो जाएगा? ये ब्रायन लारा। टोटल 400 रन बना चुका है। ठीक है, पूरी 400 रन नवाज में ये बना चुके हैं। उसके बाद पारी घोषित कर दिया गया था, नहीं तो इसके बाद ये पंसैया भी ठोकने वाला था, लेकिन ये 400 रन मार करके और ये अभिजीत रहा था। तो ब्रायन लारा का सबसे व्यक्तिगत स्कोर जो हो जाएगा वह क्रिकेट में सबसे बड़ा टेस्ट क्रिकेट में हो जाएगा। वनडे में सबसे बड़ा स्कोर जो वो किसका हो जाएगा? रोहित शर्मा का 264 264 हो जाएगा। वनडे में जो हो जाएगा वह 264 रन जो हो जाएगा वह आपको ये रोहित शर्मा का हिटमैन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। विशेष स्मृति चिट्टन, ये सीएट क्रिकेट जो पुरस्कार होता है इसमें विशेष स्मृति चिट्टन का पुरस्कार जो मिला वो किसको दिया गया है? ये रोहित शर्मा को ही मिला है। ठीक है, रोहित शर्मा को ही दिया गया है। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जो पुरुष में हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? ये जो रूट हो जाएंगे। ठीक है, जो रूट कहाँ खिलाड़ी हो जाएंगे? ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, इंग्लैंड के ही जो रूट अभी वर्तमान में खिलाड़ी हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। महिला वर्ष के रूप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो घोषित किया गया है वो किसको घोषित किया गया है? ये स्मृति मानदाना को किया गया। और सबसे कम गेंदों में शतक, ये महिला और पुरुष दोनों मिलाकर के सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाले कौन हो जाएंगे? स्मृति मानदाना। इससे पहले जो हो जाएंगे ये विराट कोहली थे, उनको भी पीछे छोड़ करके अभी स्मृति मानदाना जो हो चुकी है वो आगे हो चुकी है। इसको ध्यान रखिएगा। और स्मृति मानदाना हो जो महिला क्रिकेटर टीम के लिए बहुत ही अभी वर्तमान में बहुत ही अच्छा खेल खेलती है। तो आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए महिला वर्ग में 2025 का बैलन डियर पुरस्कार जो दिया गया वो किसको मिला है? ये एटाना बोनामाटी को दिया है। किसको दिया गया है? एटाना बोनामाटी को दिया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा भारत और ब्रिटेन के मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार जो मिला वो किसको दिया गया है? ये कीर स्टारमर को दिया गया। ठीक है, कीर स्टारमर को दिया गया है। बताइएगा अभी चर्चा में रहा न्यू स्टार ट्रीटी का संबंध जो हो जाएगा वो कौन कौन से देश से संबंधित हो जाएगा? ये रूस और अमेरिका से हो जाएगा। ठीक है, रूस और अमेरिका से संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए, रूस का विघटन जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ था? यूएसएसआर का ये 1991, वही सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था वह 1991 में किया गया। और पहली
पहली बार परमाणु बम जो गिराया गया था वो कहाँ गिराया गया था? ये जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया, ठीक है। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। और बम गिराने का आदेश कौन दिया था? हेनरी ट्रूमैन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। हेनरी ट्रूमैन के द्वारा जो है बम गिराने का आदेश दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए परमाणु बम का आविष्कार जो किसके द्वारा किया गया है? ये ओपेनहाइमर के द्वारा किया गया। परमाणु बम का आविष्कार जो किया गया वह ओपेनहाइमर के द्वारा किया गया है। आगे बताइएगा, परमाणु बम जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? ये नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम जो है वो संलयन पर काम करता है और परमाणु बम जो हो जाएगा वो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर काम करता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भारत का स्काउट एंड गार्ड्स का 19वें क्रम का राष्ट्रीय जम्बूरी जो है वो किसकी मेजबानी में किया गया है? ये राजस्थान की मेजबानी में किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का लीप कार्यक्रम को जो शुरू किया है वो किसने कर दिया है? ये कर्नाटक के द्वारा किया गया, ठीक है। कर्नाटक के द्वारा ही किया गया है। बताइए भारत और रूस के सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 का आयोजन जो किया गया है, जो कि भारत और रूस के बीच इंद्र अभ्यास होता है और इसका आयोजन जो 2025 में किया गया वो कहाँ हुआ है? ये राजस्थान में किया गया, ठीक है। राजस्थान में किया गया है। बताइए मैत्री जो अभ्यास होता है वो किसके बीच होता है? ये थाईलैंड के साथ होता है, ठीक है। भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री होता है और मैत्री का आयोजन 2025 में जो हुआ वो कहाँ हुआ है? ये मेघालय के उमरई में किया गया। मेघालय के उमरई में मैत्री का आयोजन अभी वर्तमान में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, द्रव्य पोर्टल को अभी वर्तमान में किसने लॉन्च कर दिया है? ये आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। आयुष मंत्रालय ही द्रव्य पोर्टल को लॉन्च किए हैं। आगे बताइए जिनाली मोदी को यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 जो मिला है वह किस राज्य से सम्मानित हो जाएंगे? ये महाराष्ट्र के हो जाएंगे, ठीक है। महाराष्ट्र से सम्मानित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए विश्व डाक दिवस 2025 जो मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? ये 9 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। ये कौन से क्रम का मनाया गया है? ये 93वें क्रम का मनाया गया, ठीक है। और अभी वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे, ठीक है। अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे। और वायुसेना का गठन जो किया गया था पहली बार वो कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था। यह किसके हाथ में सौंपा गया था? ये टाटा ट्रस्ट के साथ में सौंपा गया। उसी समय टाटा के द्वारा ही यह स्थापना किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए निकट दृष्टि का दोष जो होता है उसका निवारण जो करते हैं वो कौन सा दर्पण से किया जाता है? ये दर्पण उसमें नहीं होता है। निकट में होता है वह अवतल लेंस होता है। हम दर्पण ही पूछ रहे थे तो दर्पण नहीं होगा, इसमें लेंस ही होता है। जो कि निकट दृष्टि में जो होता है वो अवतल लेंस होता है और दूर दृष्टि जो होता है उसमें उत्तल लेंस होता है। और निकट दृष्टि जो होता है उसमें कौन सा वस्तु दिखाई पड़ता है? ये जो दिखता है वही दोष होता है। इसको ध्यान रखिए, जो दिखेगा वही दोष होगा। तो निकट दृष्टि में निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। और दूर दृष्टि में जो होता है वो दूर का दिखता है और निकट का नहीं दिखता। और दूर दृष्टि जो होता है इसका दोष का निवारण करने के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि का निवारण करने के लिए अवतल लेंस हो जाएगा। और यह निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ये मायोपिया हो जाएगा, ठीक है। मायोपिया दूसरा नाम हो जाएगा। दूर का क्या हो जाएगा? यह हाइपर मायोपिया हो जाएगा, ठीक है। हाइपर माइट्रोपिया हो जाएगा। आगे बताइए वृद्धजन दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कॉफी दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? ये 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अहिंसा दिवस के रूप में। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए वन्य जीव सप्ताह जो घोषित किया गया है वह कब से कब तक का घोषित किया गया है? ये 2 से 8 अक्टूबर तक का किया गया है, ठीक है। और कपास दिवस कब मनाते हैं? 7 अक्टूबर को कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा अभी वर्तमान में ही मानव मुख वाले 12,000 साल पुराने स्तंभ का खोज जो किया गया वो किस देश में किया गया है? ये तुर्की में किया गया, ठीक है। तुर्की में किया गया और तुर्की का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? अभी वर्तमान में तुर्की का नाम चेंज करके जो तुर्की कर दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा छठा नदी उत्सव का आयोजन जो अभी वर्तमान में हुआ है वो कहाँ में किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए भारत ने संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किसे नामित कर दिया है? मतलब किसके द्वारा नामित किया गया है? तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया, ठीक है। आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया। बताइएगा अभी वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन हो जाएंगे? ये नितिन गडकरी हो जाएंगे। और नितिन गडकरी ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी
स्वैम्पिंग स्टेशन का उद्घाटन जो किए है वो किस राज्य में किए हैं? ये हरियाणा में किया गया। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे वर्तमान में? नायब सिंह सैनी हो जाएंगे। ठीक है, नायब सिंह सैनी जो हो जाएंगे वह हरियाणा के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और चारा बिजाई योजना जो कहाँ चलाया जा रहा है? ये हरियाणा। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये कहाँ शुरू हुआ था? ये हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया। ठीक है, हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो शुरू किया गया था। और वहीं से क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि वहां पर जो लिंगानुपात की संख्या जो सबसे कम हो जाएगी। हरियाणा में लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 879 हो जाएगा। ठीक है, 879 लिंगानुपात की संख्या हरियाणा में सबसे कम हो जाएगा। इसलिए जो है वहीं से जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, आयुष मंत्रालय ने अपनी तरह का पहला एकीकृत तंत्रिका पुनर्वाह केंद्र प्रयास का शुभारंभ जो किया है वो कहां से किया है? ये गोवा से किया है। गोवा की राजधानी कहां हो जाएगी? पणजी। यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी जो है वह मांडवी नदी किनारे बसा हुआ है। और गोवा को कौन सा संविधान संशोधन के तहत राज्य का दर्जा दिया गया है? ये 56वां संविधान संशोधन करके गोवा का राज्य के रूप में दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, बिग बैश लीग जो होता है इसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन चुके हैं? ये आर अश्विन हो जाएगा, जो कि यह जो होता है ब्रिटेन में होता है। बिग बैश लीग जो होता है वो T20 के तहत ही, यानी यहाँ जैसे भारत में IPL होता है उसी तरह जो वहां पर बिग बैश लीग जो होता है वह खेला जाता है T20 की तर्ज पर ही होता है। और इसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हो चुके हैं? ये रविचंद्रन अश्विन हो चुके हैं। ठीक है, आर अश्विन। और इनके द्वारा एक किताब भी लिखा गया था, ये कुट्टी करके कुछ ऐसे ही था, कुट्टी क्रिकेट करके इसी तरह से कुछ था, उसी पर लिखा गया था। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, चर्चा में रहा पुस्तक एवंच एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये शिव कुमार मोहनका के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, शिव कुमार मोहनका के द्वारा अभी वर्तमान में चर्चा में रहा पुस्तक एवंड एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक जो है लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा यूनेस्को की विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क में अभी वर्तमान में किसको शामिल किया गया है? ये शीत डेजर्ट को किया गया, शीत मरुस्थल को किया गया। और ये कहाँ हो जाएगा? ये आपको अभी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, शीत डेजर्ट जो हो जाएगा यानी शीत मरुस्थल जो हो जाएगा वह हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। इसी को अभी वर्तमान में जैव मंडल के रूप में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। आगे बताइएगा, अभी भारत के अटॉर्नी जनरल पद पर किसको नियुक्त किया गया है? ये आर वेंकट रमन्नी को किया गया। ठीक है, आर वेंकट रमन्नी अभी वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल के पद पर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ब्राउन डवार्फ वुल्फ ने एक 1130 सेंटीग्रेड पर किसे फॉस्फिन का अणु अभी वर्तमान में खोज लिया है? ये अभी वर्तमान में एस्ट्रोसेट वेधशाला के द्वारा ही डवार्फ वुल्फ 1130 सेंटीग्रेड पर अभी फॉस्फिन का अणुसूत्र का खोज कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अभी वर्तमान में UPI अपनाने वाला 8वां देश जो बन चुका है वो कौन हो जाएगा? ये कतर हो जाएगा। ठीक है, भारत का ही UPI अपनाने वाला देश जो हो जाएगा वह कतर कौन से क्रम का हो जाएगा? ये 8वें क्रम का हो जाएगा। ठीक है, बताइए मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किए हैं? ये भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइएगा, क्वेश्चन है, भारत ने फाइनल में किसे हरा करके 9वीं बार एशिया कप का खिताब को जीत लिया है? ये नल्ला पाकिस्तान को हरा दिया। ठीक है, नल्ला पाकिस्तान को हरा करके अभी वर्तमान में जो है ये फाइनल मैच जो है भारत ने एशिया कप को जीत लिया। और ये कितनी बार जीत चुका है भारत ने? ये 9 बार जीता है। भारत ये लगा करके 9 बार जीत चुका है और नल्ला पाकिस्तान जो है मात्र ये 2 बार जीता है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, स्पेन के फीरा बार्सिलोना इंटरनेशनल के लिए किस राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश के द्वारा ही किया गया। और सबसे अधिक बाघों वाला राज्य वो कौन सा हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश। टाइगर स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। और सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश ही हो जाएगा। वन में प्रतिशत वाला राज्य कौन हो जाएगा? ये मिजोरम हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखिएगा, वन में प्रतिशत वाला राज्य पूछा जाएगा तो वह मिजोरम में हो जाएगा। और शिक्षा में भी अगर प्रतिशत में पूछा जाएगा तो वह मिजोरम ही फर्स्ट स्थान पर आता है। आगे बताइए, विश्व हृदय दिवस 2025 जो मनाया गया वो कब मनाया गया है? ये 29 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, 29 सितंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार आ गया। नोबेल पुरस्कार जो कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो मिला वो किसको दिया गया है? ये अभी वर्तमान में
लास जलो कासजना ये हरकाई को दिया गया है। इसके लिए भी कुछ ट्रिक दिया गया था। लाश को हर कोई सही से जलाता है, इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। लाश से हो जाएगा लाश जफलो हो जाएगा, हर कोई से हो जाएगा हर कोई से सजनो हर कोई हो जाएगा, और सही से हो जाएगा वह साहित्य का हो जाएगा। ठीक है, इसे याद कर सकते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ये लास जलो क्रासजोन होरकाई को दिया गया, जो कि यह अभी वर्तमान में यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और यह लेखक जो हो जाएंगे वो कहाँ का लेखक हो जाएंगे? ये हंगरी के लेखक हो जाएंगे। ठीक है, हंगरी के लेखक हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो पहली बार दिया गया था वो किसको मिला था? ये पुंद्रो सल्ली को दिया गया। ठीक है, 1901 में पुंद्रो सल्ली को पहली बार जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन हो जाए, चर्चा में रहा माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का संबंध जो हो जाएगा वो कौन से राज्य से हो जाएगा? ये राजस्थान से हो जाएगा। और टेस्ट क्रिकेट के अभी वर्तमान कैप्टन जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? ये शुभमन गिल जो हो जाएंगे अभी वर्तमान टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन हो जाएंगे। और आज का मैच जो खेला जा रहा है, जो कि किसके साथ खेला जा रहा है? ये वेस्ट इंडीज। और वेस्ट इंडीज के टेस्ट के कप्तान कौन हो जाएंगे? ये रोस्टन चेस हो जाएंगे। पूरा केस आप ही की तरह उड़ा हुआ है। रोस्टन चेस का देखिएगा, जिस तरह आपका चेहरा लग रहा है उसी तरह से सेम उसका भी चेहरा देखने को लगता है। वेस्ट इंडीज के कप्तान हो जाएंगे और ये रोस्टन चेस हो जाएंगे, और ये रोस्टन चेस कप्तान वहां के हो जाएंगे। और शुभमन गिल जो हो जाएंगे वो अभी भारत के कप्तान हो जाएंगे। और यशस्वी जायसवाल ने आज तो फोड़ ही दिया है। चलिए, अब जो होमवर्क के माध्यम से जो पीडीएफ दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि हिस्ट्री का जो दिया गया था। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक एवं उपासक के रूप में उसका राज्याभिषेक जो हुआ था वह 10 वर्ष बोध गया की, और 12 वर्ष निगाली सागर में, और 20 वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करने के बाद हुआ था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, कौन सा लेख में यह घोषणा किया गया है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी माना गया है? यह अहौरा अभिलेख हो जाएगा, अहरौरा अभिलेख हो जाएगा। ठीक है, अहरौरा अभिलेख में यह घोषणा किया गया है कि अशोक जो है व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाए, बताइएगा कौन सा अभिलेख है जिसमें निगाली सागर स्तंभ अभिलेख और बौद्ध मत के अशोक ने आस्था का स्पष्ट प्रमाण किया है? ये रुम्नी देवी स्तंभ हो जाएगा। ठीक है, रुम्नी देवी स्तंभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए कौन सी गुफा का निर्माण करवाया था? ये बराबर की गुफा हो जाएगा। ठीक है, बराबर की पहाड़ी का निर्माण करवाया गया था, उसमें 4 गुफाओं का निर्माण कराया। ठीक है, और यह किसके लिए बनवाया गया था? ये आजीविकों को रहने के लिए हो जाएगा। ठीक है, आजीविकों को रहने के लिए कौन सा गुफा बनाया गया था? बराबर की गुफा बनाया गया था। कितना गुफा बनाया गया है? 4 गुफा बनाया गया है, जो कि जिनका नाम हो जाएगा कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। इसका चारों नाम हो जाएगा, कर्ज हो जाएगा, चौपार हो जाएगा, सुदामा हो जाएगा और एक विश्व झोपड़ी। यह चारों हो जाएगा, जो कि बराबर की गुफा के नाम से यह जाना जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, अशोक के कौन सा अभिलेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है? ये 7वां अभिलेख हो जाएगा। सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा हो जाएगा? ये 7वां अभिलेख ही हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा अभिलेख हो जाएगा। बताइए सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ये अशोक के द्वारा सांची का स्तूप का निर्माण करवाया गया। और ये कौन से रुपये के नोट पर अंकित किया गया है? ये 200 है। रानी कबाब 100 रुपया पर है, और 200 रुपया पर जो हो जाएगा वह सांची का स्तूप हो जाएगा। 200 रुपया हो जाएगा वह सांची का स्तूप जो हो जाएगा वह 200 रुपये के पीछे जो है अंकित किया गया है। और सांची का स्तूप जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश के भोपाल में हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल में हो जाएगा। सांची का स्तूप जो है इसको यूनेस्को के विरासत में कब शामिल किया गया है? ये 1989 में किया गया। 1989 ईस्वी में सांची के स्तूप जो है इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, रानी कबाब गुजरात में, जो कि 100 रुपये का अंकित किया गया, 100 रुपये के नोट पर अंकित किया गया है। बताइएगा अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए श्रीलंका जो भेजा था वो किसको भेजा था? ये अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। ठीक है, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा जो था इसको श्रीलंका भेज दिया था। बताइए परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने कितना स्तूप का निर्माण करवाया है? ये 84,000 हो जाएगा। ठीक है, 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया। भारत में शिलालेखों का प्रचलन जो किया था वो किसने किया था? ये अशोक के द्वारा ही किया गया। ठीक है, शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहली बार अशोक के द्वारा ही किया गया। बताइए अशोक को अपने संज्ञाओं, शिलाओं, स्तंभों और गुफाओं को खुदवाने के लिए ईरान के शासक किससे यह पहली बार जो है प्रेरणा लिया था? ये डेरेसियस हो जाएगा। ठीक है, डेरेसियस से यह प्रेरणा लेकर के अशोक ने यह खुदवाने का काम किया है।
बताइए अशोक के शिलालेखों में कौन कौन से लिपि का प्रयोग किया गया है? ये ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाई। ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाई ये 4 प्रकार के शिलालेखों में जो है 4 प्रकार के यह लिपि का प्रयोग किया गया है। बताइए अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो है वो कौन से भाषा में लिखा हुआ है? ये प्राकृतिक भाषा में हो जाएगा, ठीक है, प्राकृतिक भाषा। और लिपि अगर पूछा जाएगा ज्यादा तो ये लिपि हो जाएगा, तो वह ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया, ठीक है। अगला बताइएगा क्वेश्चन हो जाए ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख जो हुआ था वह कौन से देश से हुआ है? ये अफगानिस्तान से। और खरोष्टी लिपि का अभिलेख जो हुआ है वह शाहबाज गढ़ी और मनोहरा पाकिस्तान के पेशावर के निकट से किया गया है। बताइए खरोष्टी लिपि जो लिखा जाता है वो किस दिशा में लिखा जाता है? ये खरोष्टी जो होता है वो बायां से दायां लिखता है, बायां से दायां और लिखा जाएगा तो वो खरोष्टी हो जाएगा। और ब्राह्मणी लिपि जो लिखा जाता है वह बाएं से दाएं होता है। ब्राह्मणी होता है वो बाएं से दाएं होता है और खरोष्टी जो होता है वो दाएं से बाएं। ये ध्यान रखिएगा, खरोष्टी लिपि जो लिखा जाता है वो दाएं से बाएं लिखा जाता है और बाएं से दाएं जो लिखा जाता है वो कौन सा हो जाएगा? ये ब्राह्मणी लिपि हो जाएगा। अशोक के शिलालेख की खोज कब हुआ था? 1750 ईस्वी में हुआ है, ठीक है, 1750 ईस्वी में किया गया। और किसके द्वारा खोजा गया है? ये पी पेंथेलर के द्वारा, पादेरी पेंथेलर के द्वारा इसको खोजा गया। और इसको पढ़ा कब गया था? 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा यह पढ़ा गया है। बताइएगा प्रयाग स्तंभ लेख जो है वह कहाँ में स्थित हो जाएगा? ये कौशाम्बी में हो जाएगा, ठीक है, कौशाम्बी में यह स्थित था। और ये प्रयाग स्तंभ लेख जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये हरिसेन के द्वारा लिखा गया, ठीक है, हरिसेन के द्वारा लिखा गया। प्रयाग स्तंभ लेख जो है वो कौन से शासक से जुड़ा हुआ है? ये समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है, ठीक है, समुद्रगुप्त से ही जुड़ा हुआ है। बताइए अशोक का मूल धर्म जो था, मूल धर्म लेख जो है वो कौन से लिपि में लिखा हुआ है? ये ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ। बहुत अच्छा टेम्बा हुआ, ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ। टेम्बा बबुआ जो था वो कहाँ कैप्टन हो जाएगा? ये साउथ अफ्रीका का हो जाएगा, ठीक है, साउथ अफ्रीका का कैप्टन हो जाएगा। और पहली बार चैंपियनशिप, ये टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाला देश कौन हो जाएगा? ये आपको ये दक्षिण अफ्रीका ही हो जाएगा, जो कि पहली बार टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब 2025 में यह जीत लिया है। चलिए आगे बताइए गुप्त सम्राट कौन थे जो प्रयाग प्रहस्ती के लिए जाने जाते थे? ये समुद्रगुप्त हो जाएंगे, ठीक है, समुद्रगुप्त ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन है मुगल सम्राट जहांगीर का लेख जो लिखा गया था वो किस वर्ष लिखा गया है? ये 1605 ईस्वी में लिखा गया, ठीक है, 1605 हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख जो है यह कहाँ हो जाएगा? ये हरियाणा में हो जाएगा, ठीक है, मूलतः यह हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपरा कला गांव में यह स्थापित किया गया था। और इसको कब जो है फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा कला गांव से हटा करके दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में लाया था? ये 1356 में लाया है, ठीक है, 1356 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही यह टोपरा कला गांव से उठा कर कहाँ लाया गया है? ये दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में लाया गया, ठीक है, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला। और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ हो जाएगा? दिल्ली में, जिसका नाम अभी चेंज करके क्या कर दिया गया है? अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया, ठीक है, अरुण जेटली स्टेडियम वर्तमान में कर दिया गया है। बताइए मास्की शिलालेख की खोज जो वो कब किया गया है? ये 1915 ईस्वी में किया गया, ठीक है, 1915 में। और सी बिडॉन के द्वारा जो है मास्की अभिलेख जो है इसका खोज जो 1915 ईस्वी में किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए दिल्ली मेरठ पहले स्थित यह स्तंभ लेख जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही दिल्ली भी लाया गया है। और रामपुरवा अभिलेख जो कहाँ हो जाएगा? ये पश्चिम चंपारण में हो जाएगा, ठीक है, बिहार के पश्चिम चंपारण में रामपुरवा अभिलेख हो जाएगा। और लौरिया अरेराज अभिलेख जो कहाँ हो जाएगा? ये भी चंपारण में ही हो जाएगा, ठीक है, बिहार के चंपारण में ही हो जाएगा। और लौरिया अरेराज जो है इस स्तंभ के शीर्ष पर जो किसका चिन्ह अंकित किया गया है? ये सिंह का किया गया, ठीक है, सिंह जो हो जाएगा लाइन का यह किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा बताइए लौरिया नंदनगढ़ जो है यह बिहार के पश्चिम चंपारण में जिला में स्थित है। और यह अभिलेख जो है वो कौन से लिपि में लिखा गया है? ये ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ है, ठीक है, ब्राह्मणी लिपि में लिखा है। और अशोक के आदेश पर यह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ संदेश जो उसमें लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है सारनाथ जो वो कहाँ हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही हो जाएगा। और अशोक के शीर्ष पर 4 सिंह का मूर्ति जो बनाया गया है वह कहाँ बनाया गया है? ये सारनाथ बनाया गया, ठीक है, सारनाथ में ही अशोक के स्तंभ पर जो है शीर्ष में 4 सिंह को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन संक्रीसा स्तंभ जो वो कहाँ हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हो जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हो जाएगा। और संकीसा स्तंभ जो है इसके शीर्ष पर किसका चित्र अंकित किया गया है? यह हाथी का चित्र बनाया गया, ठीक है, हाथी का चित्र बनाया गया। अशोक स्तंभ पर मोर का मूर्ति स्तंभ के नीचे बनाया गया, ठीक है, मोर का जो चित्र बनाया गया वह स्तंभ के नीचे बनाया गया। और शीर्ष पर किसका बनाया गया है? यह हाथी का। और ये कौन सा अभिलेख में हो जाएगा?
ये संक्रीसा स्तंभ अभिलेख में हो जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क के माध्यम से हिस्ट्री जो भी दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से ज्योग्राफी जो दिया गया था। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना % भाग जो है वो कृषि पर निवास किया जाता है, कृषि किया जाता है? ये 51% हो जाएगा। ठीक है, 51% हो जाएगा। और इस पर जो है कृषि के बाद जो है कितना % भाग पर चारागाह की व्यवस्था हो जाएगा? ये 4% पर चारागाह हो जाएगा। ठीक है, 6 से चारागाह और 6 से 4% ही हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, और वन जो है वो कितना क्षेत्रफल पर हो जाएगा? ये लगभग 21, अब कुछ बढ़ा है, अब जो 24-25 के करीब आ गया है, 21% हो जाएगा। और यह उसके बाद जो बचा हुआ बंजर भूमि जो है वो कितना हो जाएगा? ये 24% हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, देश में मृदा अपरदन और उसके दुष्परिणाम को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का स्थापना कब किया गया है? ये 1953 में किया गया। ठीक है, 1953 में हो जाएगा। बोले कृषि जो वो किस सूची का विषय हो जाएगा? ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, राज्य सूची का विषय हो जाएगा। और कृषि जो है इसका उल्लेख जो है ये संविधान के कौन सी अनुसूची में किया गया है? ये 7वीं अनुसूची में किया गया। 7वीं अनुसूची के प्रविष्टि संख्या 14 में किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, राष्ट्रीय कृषक आयोग ने कब जो है सिफारिश प्रस्तुत किया था कि कृषि को राज्य सूची के हटाकर के इसको संवर्धित सूची में रखा जाए? ये 2006 में किया गया। 4 अक्टूबर 2006 को राष्ट्रीय कृषक आयोग के द्वारा ही यह मतलब यह प्रस्तुत की सिफारिश किया गया था कि कृषि को जो है राज्य सूची का हटाकर कहाँ रखा जाए? ये संवर्धित सूची में लाने का प्रस्ताव दिया गया था। बताइए, भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया है। और भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाला कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना क्षेत्रफल पर चावल की कृषि किया जाता है? ये 47% हो जाएगा। ठीक है, 47% पर भाग पर जो है चावल की खेती की जाती है। और भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा हो जाएगा? ये चावल हो जाएगा। विश्व का लगभग कितना % चावल उत्पादन करता है? 21.7%। भारत में जो चावल उत्पादन होता है वह 47% हो जाएगा। और विश्व में जो भारत उत्पादन करता है चावल वह 21.7% चावल का उत्पादन करता है। और यह जो है विश्व में चावल का उत्पादन में भारत कौन सा स्थान रखता है? ये प्रथम स्थान, लेकिन दूसरा आ जाएगा, यहाँ प्रथम दिया, अभी पहला हो चुका है। ठीक है, अभी जो है पहला स्थान वर्तमान डाटा के अनुसार जो है पहला जो है अभी भारत हो चुका है और दूसरा चीन हो जाएगा। और इससे पहले जो था चीन पहले स्थान पर था और भारत जो था वो दूसरे स्थान पर हो जाएगा। और अभी वर्तमान में चेंज कर दिया गया, चावल का उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान हो जाएगा और दूसरे स्थान पर चाइना हो जाएगा। बताइए, भारत में खाद्य फसलों में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है और IR-20 चावल की कौन सी किस्म हो जाएगी? ये सबसे अधिक उपजाऊ वाला हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक उपजाऊ वाला चावल का किस्म जो हो जाएगा वो IR-20 हो जाएगा। और चावल का जो सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य हो कौन सा हो जाएगा? ये पश्चिम बंगाल, ममता दीदी हो जाएगी। ठीक है, ममता दीदी की सरकार हो जाएगी जो कि पश्चिम बंगाल में ही हो जाएगा। आगे बताइएगा, विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान जो कौन सा हो जाएगा? ये दूसरा हो जाएगा। पहला पर कौन आता है? ये चीन हो जाएगा, पहले पर आ जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, झूमिंग कृषि जो किया था वो कहाँ में किया था? ये उत्तर पूर्वी भारत में किया था, जो कि मेघालय में सबसे अधिक देखने को मिलता है। झूमिंग कृषि हो जाएगा। और मिल्पा कृषि कहाँ होता है? मैक्सिको में होता है। रोका कृषि जो होता है वो कहाँ होता है? ये ब्राजील में होता है। लदान कृषि जो होता है वो कहाँ होता है? यह मलेशिया में। चन्ना कृषि कहाँ होता है? यह श्रीलंका में होता है। और तमराई कृषि जो होता है वो कहाँ होता है? यह थाईलैंड में होता है। ब्रिग्रा कृषि जो होता है वो कहाँ होता है? ये ओडिशा में होता है। बहुत अच्छा, ओडिशा में होता है। बताइए, खील कृषि जो होता है वो कहाँ में होता है? ये हिमालय क्षेत्र में होता है। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में ही होता है। बताइए, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसको माना गया है? ये नॉर्मन बोरलॉग को माना गया। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को ही माना गया है। आगे बताइए, गेहूं एवं चावल की अधिक उत्पादकता कृषि में जो विकसित किया गया था हरित क्रांति का मुख्य दिन हुआ था। और विश्व में जो है कौन कौन सा देश जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ था इससे? ये मैक्सिको और फिलीपींस हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिको और फिलीपींस में जो है गेहूं, मैक्सिको में गेहूं हो जाएगा और फिलीपींस में चावल की अधिक उत्पादकता का किस्म को विकसित किया गया था। और विकसित कब किया गया था? यह हरित क्रांति के दौरान किया गया। ठीक है, हरित क्रांति के दौरान ही 1967-68 में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, भारत में हरित क्रांति जो शुरू हुआ था वह करने का श्रेय जो किसको जाता है? ये MS स्वामीनाथन को। और ये कब किए थे? 1967-68 में किए। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जन्मस्थली जो किसको माना गया है? ये पंतनगर को माना गया। ठीक है, पंतनगर उत्तराखंड को माना गया है। आगे बताइए, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया था? ये पंतनगर में ही किया गया। पंतनगर में ही
जीवी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से किया गया था। कब किया गया है? या 1960 में किया गया। और बीआरओ का स्थापना कब हुआ था? ये भी 1960 में ही किया गया है। बोले भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको माना गया है? ये वर्गीज कुरियन, ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक माना गया। और श्वेत क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? दुग्ध उत्पादन से जुड़ा हुआ। और श्वेत क्रांति के लिए ऑपरेशन फ्लड जो लाया गया था वो कब लाया गया है? या 1970 में लाया गया। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। बताइए तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन जो आया था वो किस वर्ष आया है? ये 1986 में लाया गया, ठीक है, 1986 में लाया गया। और तिलहन भारत में उर्वरक उत्पादन और उपभोग में विश्व में कौन सा स्थान रखता है? ये तीसरा स्थान रखता है, ठीक है, तीसरा स्थान हो जाएगा। पहला पर चाइना, दूसरा पर अमेरिका और तीसरा पर भारत हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पोटासियम उर्वरक को पूरी तरह से आयात भारत में किया जाता है। अगला क्वेश्चन होता है हरित क्रांति जो वो किससे जुड़ा हुआ है? ये खाद्यान्न उत्पादन से जुड़ा हुआ है। सेरीकल्चर किससे जुड़ा हुआ है? रेशम कीट पालन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, रेशम कीट पालन से जुड़ा हुआ है। और हॉर्टिकल्चर किससे जुड़ा हुआ है? यह बागवानी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला बताइए वर्मी कल्चर किससे जुड़ा हुआ है? ये केचुआ पालन से हो जाएगा। और आगे बताइएगा एरोपॉटिक जो वो किससे जुड़ा हुआ है? ये हवा में पौधों को उगाना हो जाएगा, ठीक है। बताइए बीटी कल्चर किससे जुड़ा हुआ है? ये अंगूर की खेती से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और एपी कल्चर जो वो किससे हो जाएगा? ये मधुमक्खी पालन। पीसी कल्चर किससे जुड़ा हुआ है? ये मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ है। ये श्वेत क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? ये दूध उत्पादन से हो जाएगा। भूरी क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? यह उर्वरक से जुड़ा हुआ है। रजत क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? खाते हैं अंडा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, अंडा से जो हो जाएगा वह रजत क्रांति जुड़ा हुआ हो जाएगा। बोले पीली क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? यह तिलहन उत्पादन से हो जाएगा। बादामी क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? यह मसाला उत्पादन से हो जाएगा। और सुनहरी क्रांति जो हो जाएगा वह फल उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है। और खाकी क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? ये चमड़ा उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है, चमड़ा उत्पादन से हो जाएगा। और आगे बताइए काली क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? यह कच्चा पेट्रोल से हो जाएगा, ठीक, कच्चा तेल उत्पादन से हो जाएगा। और बैगनी क्रांति जो किससे जुड़ा हुआ है? यह लेवेंडर उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है, लेवेंडर उत्पादन से बैगनी क्रांति जुड़ा हुआ है। बताइएगा रजत रेशा क्रांति जो किससे जुड़ा हुआ है? ये कपास से हो जाएगा। स्वर्ण रेशा क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? ये जूट से जुड़ा हुआ है। सदाबहार क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? ये समग्र कृषि से जुड़ा हुआ है, ठीक है, समग्र कृषि से जुड़ा हुआ हो जाएगा। आगे बताइएगा भारत में सर्वोत्तम चाय का उत्पादन जो होता है वो कहाँ से किया जाता है? ये दार्जिलिंग से किया जाता है, दार्जिलिंग से किया जाता है, पश्चिम बंगाल से हो जाएगा। और विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय जो कहाँ में की जाती है? ये ताइवान में हो जाएगा। ताइवान की राजधानी क्या हो जाएगा? ताइपे हो जाएगा। ताइवान ताइपे डॉलर, यदि ध्यान में रखिएगा, ताइवान ताइपे डॉलर, इसका मुद्रा डॉलर हो जाएगा। ताइपे राजधानी हो जाएगा। और ताइवान जो हो जाएगा वह देश हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ दिक्कत है तो हमसे साझा कीजिए। चलिए आगे बताइए सबसे उच्च कोटि का कहवा जो कौन सा हो जाएगा? ये अरेबिका हो जाएगा, ठीक है, अरेबिका हो जाएगा। और रिबस्ता और लिबेरिका भी दो नया किस्त का हो जाएगा, ठीक है। बताइए भारत में फूल की खेती जो है वो कितना % आर्किड से किया जाता है? ये 9% हो जाएगा, ठीक है, 9% फूल का खेती जो होता है वह आर्किड से किया जाता है। बताइए व्हाइट बर्ड रोग जो फैलता है वह कौन से रोग में फैलता है? ये मक्का में फैलता है, ठीक है, व्हाइट बर्ड रोग जो होता है वो मक्का में फैलता है। और धान में जो खैरा रोग होता है वो किस कारण फैलता है? ये जस्ता के कमी के कारण ही फैलता है, ठीक है, जस्ता के कमी के कारण ही फैलता है। बताइएगा ऑर्किड स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश को जाना है, जो कि ऑर्किड का सबसे अधिक जो है उपजाने वाला राज्य हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश ही हो जाएगा। और ऑर्किड का भारत जो उत्पादन करता है वो कितना % करता है? ये 9% जो है भारत के द्वारा किया जाता है। ये होमवर्क के माध्यम से अब जो भारतीय संविधान जो दिया गया था लुसेंट का उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए भारत का संसद में पहली बार निवारक निरोध अधिनियम जो पारित किया गया था वो किस वर्ष पारित किया गया है? ये 26 फरवरी 1950 को किया गया, ठीक है, 26 फरवरी 1950 को यह निवारक निरोध अधिनियम जो है पारित किया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा भारत में मीसा जो लाया गया था वो कौन से संविधान संशोधन के तहत लाया गया था? ये 44वां संविधान संशोधन 1979 के 78 में संशोधन हुआ था और 79 में मीसा का गठन किया गया था। ये 44वां संविधान संशोधन के तहत ही किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा और इसी के प्रतिकूल जो है यह इस कारण से ही
44वां संविधान संशोधन करके जो है ये मीसा जो व्यवस्था लाया गया था 1971 में लाया गया था, और ये 1979 में जो 44वां संविधान संशोधन करके 78 में हुआ था, लेकिन 79 में इसको मीसा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। मीसा कब लाया गया था? या 1971 में लाया। बात सुधीर जी पकड़ने के लिए 1971 में। आपका ध्यान कहाँ, इसलिए हम उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, तो आप बहुत ही अच्छे मतलब पकड़ रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निरोध अधिनियम जो लाया गया था वो कब लाया गया है? ये 1974 में लाया गया, ठीक है, 1974 में हो जाएगा। और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो लाया गया था वो कब लाया गया है? यह 1980 में लाया गया था, 1980 में लाया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो था इसको कौन से राज्य में नहीं लागू किया गया था? ये जम्मू कश्मीर, एकमात्र जम्मू कश्मीर में नहीं लागू किया गया था, बाकी सभी जगह जो है इसको लागू किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पोटो जो लाया गया था भारत में वो कब लाया गया है? ये 2001 में लाया गया, और इसको लागू कब किया गया था? 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया है, ठीक है, 25 अक्टूबर 2001 को जो है पोटो को जो है लागू कर दिया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पोटो एक्ट जो है इसको समाप्त कब कर दिया गया है? ये 2004 में समाप्त हुआ है, ठीक है, 21 सितंबर 2004 को जो है पोटो को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। आगे बताइएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अनुच्छेद कितना में हो जाएगा? ये 23 से 24 में हो जाएगा, ठीक है, 23-24 में हो जाएगा। और मानव के साथ दुर्व्यवहार या बलात् श्रम जो वो कौन सा अनुच्छेद में हो जाएगा? ये बलात् ज्यादा अक्षर का है तो ये 23 में हो जाएगा, और बाल कम अक्षर का तो ये उल्टा हो जाता है, बाल जो हो जाएगा वो 24 में हो जाएगा, बाल श्रम जो होता है वो 24 में हो जाएगा, बलात् श्रम जो हो जाएगा वह 23 अनुच्छेद में हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, बलात् हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 23 में हो जाएगा। बलात् श्रम जो हो जाएगा वो 23 में हो जाएगा, और बाल श्रम जो हो जाएगा वह 24 में हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाना में काम करने के लिए मना किया जाएगा, ये कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? ये 24 में हो जाएगा, जो कि यह बालकों का नियोजन प्रतिशोध इसी कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद जो वो कितना हो जाएगा? ये 25 से 28 हो जाएगा। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता जो किया गया वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? ये अनुच्छेद 26 में किया गया, ठीक है, अनुच्छेद 26 हो जाएगा। और राज्य जो है विधि पे पूर्णतः पोषित और किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, यह कौन सा अनुच्छेद के तहत किया गया है? यह अनुच्छेद 28 में हो जाएगा, ठीक है। और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो कौन सा अनुच्छेद में हो जाएगा? ये 29 और 30 में हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा 15 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया है? ये 2005 में किया गया था, ठीक है। ये 20 सूत्री कार्यक्रम जो था वो 1975 में लाया गया था, और 15 सूत्री कार्यक्रम जो लाया गया वो कब लाया गया है? ये 2005 में लाया गया, ठीक है, 2005 में हो जाएगा। और यह जो है 6 समुदाय मुस्लिम, पारसी, सिख और ईसाई और बौद्ध, ये सभी समुदाय के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का दर्जा देने के लिए यह जो है लाया गया है। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये कौन सा अनुच्छेद में हो जाएगा? ये अनुच्छेद 32 में हो जाएगा। इसको संविधान की आत्मा कौन कहे थे? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया, ठीक है। आगे बताइएगा, उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का परिवर्तित करने के लिए कौन सा अनुच्छेद जो कार्य करता है? यह अनुच्छेद 32 का 2 हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 32 का 2 हो जाएगा। नागरिकों को मौलिक अधिकारों को परिवर्तन कराने के लिए उच्चतम न्यायालय के समुचित कार्यवाही द्वारा प्रचलित करने का अधिकार जो है, इसका गारंटी जो दिया जाता है, यह कौन से अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? यह अनुच्छेद 32 का 1 के तहत दिया जाता है, ठीक है। आगे जो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है यह कौन से भाषा से लिया गया है? ये लैटिन भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आपके पास शरीर है, ठीक है, आपके पास शरीर है जी, इसका अर्थ हो जाएगा। लैटिन भाषा से यह बंदी प्रत्यक्षीकरण को लिया गया। परमादेश का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये हम आदेश देते हैं, ठीक है, हम आदेश देते हैं। और प्रतिषेध लेख का जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये रोकना होता है, ठीक है, प्रतिषेध लेख का जो होता है यह रोकना होता है। आगे बताइएगा, उत्प्रेषण का अर्थ जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये प्रमाणित होना या सूचना देना होता है, ठीक है, प्रमाणित होना या सूचना देना जो होता है वो उत्प्रेषण का अर्थ होता है। ये होमवर्क के माध्यम से अब जो बचा हुआ था विविध का, जो कि कुछ बुक बचा हुआ था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए 10 द्वार से सोपान तक और मधुशाला पुस्तक जो कौन लिखे हैं? ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया, ठीक है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया। और हेड्स और टेल पुस्तक कौन लिखे हैं? मेनका गांधी के द्वारा लिखा गया, ठीक है, हेड्स और टेल जो लिखा गया वह मेनका गांधी के द्वारा लिखा गया। और लिविंग हिस्ट्री पुस्तक कौन लिखे हैं? ये हिलेरी रॉथम क्लिंटन के द्वारा लिखा गया, ठीक है, हिलेरी रॉथम क्लिंटन के द्वारा लिविंग हिस्ट्री पुस्तक जो लिखा गया है। और फर्स्ट पर्सन पुस्तक कौन लिखा है?
ये व्लादिमीर पुतिन के द्वारा लिखा गया, जो कि कहाँ के हो जाएंगे, ये रूस के हो जाएंगे, ठीक है। रूस के राष्ट्रपति पहले रह चुके हैं, व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे, जो कि फर्स्ट पर्सन पुस्तक जो लिखा गया है वह इन्हीं के द्वारा। अभी बदल गया, मिखाइल मिचिस्टिन था, प्रधानमंत्री। अच्छा अच्छा, ठीक है, प्रधानमंत्री मिखाइल मिचिस्टिन हो जाएगा और ये राष्ट्रपति यही हो जाएंगे। चलिए आगे बताइए, ये न्यू वर्ल्ड नामक पुस्तक जो कौन लिखा है, ये अमित चौधरी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और सिलेक्शन डे पुस्तक कौन लिखा है, अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और माय लाइफ द रोड अहेड पुस्तक जो कौन लिखा है, ये माय लाइफ अलग हो जाएगा और एक द रोड अहेड, ये दोनों पुस्तक है। और यह बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया, बिल क्लिंटन के द्वारा लिखा गया, सॉरी बिल क्लिंटन के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मैथोलॉजी नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये रोनाल्ड बर्थ के द्वारा लिखा गया था। ये लुसेंट का जो भी होमवर्क दिया गया था उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं होमवर्क के सीरीज के तहत ही जो होमवर्क दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा, एसपीडी का जो होमवर्क दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक विद्युत का ऋणात्मक वाला तत्व जो कौन सा हो जाएगा, ये फ्लोरीन। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो कौन सा हो जाएगा, ग्रह बुध हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह जो जाएगा वह बुध हो जाएगा, और उपग्रह जो जाएगा वह ये डिवोस हो जाएगा, ठीक है। डिवोस जो हो जाएगा वह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा, उपग्रह हो जाएगा। बताइए, इटली का एकीकरण जो हुआ था वो कब हुआ है, ये 1861 में हुआ। इटली का एकीकरण जो किया गया हुआ 1861 ईस्वी में किया गया। रक्त समूह का खोज कौन किए थे, ये कार्ल लैंड एस्टिनर के द्वारा खोजा गया। बताइए, लुधियाना किस नदी किनारे बसा हुआ है, ये सतलज। और मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। कर मत दो, यह कथन किसने किया था, कहा था, ये वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ये जयपुर में हो जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा वह जयपुर में हो जाएगा। बताइए, भारत की प्रथम आईएएस महिला जो बनी थी वो कौन हो जाएगी, ये अन्ना जॉर्ज बनी थी, ठीक है, अन्ना जॉर्ज हो जाएगी। बताइए, नींद का अध्ययन जो होता है उसको क्या कहते हैं, यह हिप्नोलॉजी जो होता है। और सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है, और न्यूरोलॉजी होता है। और न्यूरोलॉजी हो जाएगा सपनों का हो जाएगा। और ऑपियोलॉजी जो होता है सांपों का अध्ययन होता है, ठीक है, सांपों का अध्ययन। और एक हर्पेटोलॉजी, सर्पेटोलॉजी जो होता है वो भी सांपों का, उसी को ही बोला जाता है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है, यह क्यूरी होती है। बताइएगा, काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया है, ये 1977-78 में लागू हुआ है, ठीक है। मतलब दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा साम्राज्य जो था वो कौन हो जाएगा, ये बाजीराव प्रथम रहा था। और पुस्तक गबन के लेखक कौन हो जाएंगे, ये मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया, ठीक है। अगला बताइएगा, शिवाजी के आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु जो थे वो कौन हो जाएंगे, ये रामदास हो जाएंगे, ठीक है, रामदास ही हो जाएंगे। और कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो किस राज्य का हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश का ही हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कायदे आजम की उपाधि जो वो किसको दिया गया था, या मोहम्मद अली जिन्ना को। और या किसके द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, ठीक है। अगला बताइएगा, गोस्वामी तुलसीदास जो का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ है, ये 1532 ईस्वी में हुआ है, ठीक है, 1532 में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन रहे थे, ये विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइएगा, ईसा मसीह को कब जो है सूली पर चढ़ाया गया था, ये शुक्रवार को चढ़ाया गया, ठीक है, शुक्रवार को चढ़ाया गया था। अगला बताइएगा, क्रिप्स मिशन भारत जो आया था वो कब आया था, यह 1942 में आया, ठीक है। अगला बताइएगा, लंगर व्यवस्था जो है वो कौन से गुरु के द्वारा शुरू किया गया था, ये गुरु अंगद के द्वारा जो है लंगर व्यवस्था जो शुरू किया गया था वो गुरु अंगद के द्वारा शुरू किया गया। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपाल जो होते हैं उसकी नियुक्ति किया जाता है। बताइए, भारत का 29वां राज्य जो बना था वो कौन सा राज्य बना है, ये तेलंगाना। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। मुसोलिनी का जन्म कब हुआ था, 1883 में हुआ है, ठीक है। बताइए, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, गोरखपुर में हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे हो जाएगा तो ये हाजीपुर हो जाएगा, ठीक है, 2002 में इसका बनाया गया था। बताइए, कथकली जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का। गति के कितने न्यूटन ने कितने नियम दिए थे, ये 3 नियम दिए थे, ठीक है। बताइए, भारत का सर्वाधिक निर्यात जो होता है वह किस देश को किया जाता है, कोई भी चीज, ये अमेरिका को किया जाता है, ठीक है, अमेरिका को ही किया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष जो किसको बनाया गया था, ये केसी नियोगी को। अभी वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, ये अरविंद पनगडिया हो जाएंगे, ठीक है, 2026 से ये बनाए जाएंगे। चलिए आगे बताइए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, ये एन.के. सिंह हो जाएंगे, ठीक है, एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला बताइएगा, आंवले में कैसलेपन जो होता है यह किस कारण से होता है, ये टैनिन के कारण होता है, ठीक है, टैनिन हो जाएगा। और लहसुन में पीलापन जो होता है वो किसके कारण होता है, ये कैरोटीन के
कारण होता है, ठीक है, कैरोटीन हो जाएगा। और गाजर में क्या पाया जाता है, उसमें भी कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है, कैरोटीन हो जाएगा। और दूध में पीलापन जो होता है वो किसके कारण होता है, ये कैरोटीन के कारण ही होता है। और दूध में सफेद रंग किसके कारण होता है, ये सफेद हो जाएगा तो ये कैसीन हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। दूध सफेद होगा वो कैसीन हो जाएगा, पीला हो जाएगा तो यह कैरोटीन के कारण होता है। आगे बताइए, प्याज में लाल रंग किसके कारण होता है, ये एंथोसाइनिन के कारण होता है, ठीक है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। और करेले में करवाहट जो रोग करवाहट जो होता है वो किसके कारण होता है, ये मेमोडिकोसाइट के कारण होता है, ठीक है। आगे बताइए, तेल में पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, ये कैरोटीनॉइड के कारण होता है। तो ये होमवर्क के माध्यम से जो भी दिया गया था इसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जो होमवर्क दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि होमवर्क के ही माध्यम से इसमें हिस्ट्री और एक जो पर्यावरण संरक्षण चलाया जा रहा है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा, ओजोन परत जो है वो कौन से मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल। ओजोन परत दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं, 16 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। आगे बताइए, ओजोन परत जो है पृथ्वी से कितना ऊंचाई पर स्थित है, ये 20 से 35 किलोमीटर, ठीक है, 20 से लेकर के 35 किलोमीटर तक हो जाएगा। आगे बताइएगा, ओजोन अभाव मंडल की खोज जो है तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन अभाव मंडल की खोज किसके द्वारा किया गया था, ये GW केंट मूर के द्वारा किया गया। GW केंट मूर के द्वारा जो है ओजोन अभाव मंडल का खोज किया गया है। आगे बताइए, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का खोज जो वो किस द्वारा किया गया है, ये ब्रायन गार्डनियर और जोनाथन सैकलिन के द्वारा किया गया। ब्रायन गार्डनियर और जोनाथन सैकलिन के द्वारा जो है ये ओजोन के ऊपर अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन छिद्र का खोज किया है। बताइए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो वो किससे जुड़ा हुआ है, ये ओजोन परत से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, ओजोन परत के क्षय को रोकने से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बताइएगा, और ओजोन परत की मोटाई किससे मापते हैं, ये डॉब्सन इकाई से मापते हैं, ठीक है, डॉब्सन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण जो होता है इसको क्या कहा जाता है, इसे एंथ्रोपोजेनिक कहा गया, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, अम्ल वर्षा जो होता है मुख्यतः किस कारण से होता है, ये SO2 और NO2 के कारण होता है, ठीक है, SO2 और NO2 के कारण ही होता है। और अम्ल वर्षा जब होता है तो मृदा का pH मान जो होता है वो क्या हो जाता है, ये कम जाता है। अम्ल वर्षा जब होता है तो ये pH मान मृदा का जो होता है वह कम जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, वाहनों में पेट्रोल के दहन के लिए परिणाम स्वरूप उनमें कौन सा धातु जो है वायु को प्रदूषित कर देता है, ये सीसा या लेड होता है, ठीक है, लेड या सीसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा वायु प्रदूषक है जो ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में पहुंच करके हीमोग्लोबिन में जाकर घूम जाता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। इसी को क्या कहा गया है, दमघुट्टू गैस भी कहा गया है, ठीक है। तो इसका जो होमवर्क दिया गया था ओजोन परत से संबंधित उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, जो कि यह जो है हिस्ट्री के माध्यम से दिया गया था उसको स्टार्ट कर बताइएगा। व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना जो किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था, ये वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया है। आगे बताइए, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन हो जाएंगे, ये सर विलियम जॉन्स, ठीक है, सर विलियम जॉन्स हो जाएंगे, जो कि कब किए हैं, 1784 ईस्वी में किया गया। और वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था, ये जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया, ठीक है, जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। BHU की स्थापना जो किए थे वो कौन हो जाएंगे, ये मदन मोहन मालवीय 1916 ईस्वी में किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा जो है शिक्षा के प्रसार हेतु लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था, ये चार्टर अधिनियम 1813, ठीक है, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ही दिया गया है। बता दिए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, शिक्षा के संबंधी विख्यात अधोमुखी और निस्यंदन सिद्धांत जो है यानी कि डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रवर्तक जो वो कौन हो जाएंगे, ये लॉर्ड मैकाले हो जाएंगे, ठीक है, लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। और यह अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था, ये 1835 ईस्वी में बनाया, ठीक है, 1835 ईस्वी में बनाया। बताइए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के समय वायसराय कौन थे, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक जो हो जाएगा। अंग्रेजी शिक्षा के समय वायसराय जो बनाए गए थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे। और ये कब से कब तक रहे हैं, ये 1828 से थे, शायद 28 से 35 तक। राजा राम मोहन राय के समय में तो उन, चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाए, भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत किए थे? ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। ठीक है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? ये लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ही किया गया। बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया है? ये राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया है। बताइए, चार्ल्स वुड डिस्पैच जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 1854 में हुआ है। ठीक है, 1854 में किसके समय में हुआ था? ये लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय में ही किया गया है। ठीक तो है, विलियम बेंटिक 1828 से 35 28 से 1900 में चल गए। 1828 होगा, 1828 से 35 तक ये रहे हैं, 19 हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हंटर आयोग की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ है? ये 1882 में किया गया। ठीक है, 1882 ईस्वी में किया गया। और किसके समय में हुआ था? ये लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड रिपन हो जाएगा। और सैडलर आयोग कब आया था? यह 1917 में आया था। 1917 में सैडलर आयोग आया था। और इसके समय गवर्नर कौन हो जाएंगे? ये चैम्सफोर्ड हो जाएंगे। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन है, इंच कैप आयोग जो आया था वो किस वर्ष आया था? ये 1927 में आया था। और ये रीडिंग के समय में आया था, लॉर्ड रीडिंग के समय में आया था। अगला बताइए, सर्जेंट आयोग जो आया था वो कब आया था? ये 1944 में आया था। और ये किसके समय में आया था? ये लॉर्ड बेवेल के समय में आया था। राधा कृष्ण आयोग कब आया था? ये 1948 में। और ये किसके समय में आया था? ये लॉर्ड माउंटबेटन के समय में आया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना जो है शिक्षा से ही संबंधित था। और यह वर्धा योजना जो है वो कब लाया गया है? ये 1937 में लाया गया। ठीक है, 1937 में लाया गया था। एनसीईआरटी का सार संग्रह महेश बनवाल का जो भी दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से, जो दिया गया था दृष्टि का क्विक बुक जो दिया गया था साइंस का, उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि परमाणु संरचना और रासायनिक बंध होमवर्क में जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन, रासायनिक विज्ञान का जनक जो है वो किसको माना गया है? ये लेवोजियर को माना गया। ठीक है, लेवोजियर को ही माना गया। अगला क्वेश्चन बताइए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो क्या करता, या जो है क्या कहता है? यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो होता है, इसके अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसका विनाश कर सकते हैं। ठीक है, न ही इसका सृजन और न ही विनाश कर सकते हैं। यह किसका नियम हो जाएगा? ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम जो किसके द्वारा दिया गया था? ये प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम जो दिया गया, जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है ना, गुणित था वो ना, प्राउस्ट था। गुणित जो दिया गया था वो प्राउस्ट के द्वारा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, उसको कौन सा नियम कहा गया है? यही स्थिर अनुपात का नियम कहा गया। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, परमाणु का सिद्धांत जो दिया गया था वह किसके द्वारा दिया गया है? ये डाल्टन के द्वारा दिया गया। ठीक है, डाल्टन के द्वारा ही परमाणु का सिद्धांत जो है वो दिया गया है। बताइएगा, दिए गए तत्व में सभी परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वह समान होते हैं। और यही डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में। और इस सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य जो होते हैं वो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिसको क्या कहा गया है? उसे परमाणु कहा गया। ठीक है, उसको परमाणु कहा गया। और सभी द्रव्य जो होता है, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। यह जो है डाल्टन के द्वारा अपना सिद्धांत में दिया गया है। आगे बताइए, सभी द्रव्यों की रचना जो है इकाई जो हुआ, सभी द्रव्यों की रचना इकाई जो होता है इसको क्या कहा गया है? उसे परमाणु कहा गया है। ठीक है, और यह परमाणु जो होता है यह अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रहता है उसको क्या कहते हैं? ये अणु हो जाएगा। ठीक है, अणु जो होता है वो स्वतंत्र रूप में रहता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, जब आयन पर आवेश होता है तो उसे जो है वो क्या कहा जाता है? उसको धनायन कहा गया है। ठीक है, धनायन जो है उसको कहा जाता है या कैटायन कहा गया है। और जिस आयन पर ऋणावेश होता है उसको क्या कहते हैं? उसे ऋणायन कहा गया है। ठीक है, तो ये होमवर्क के माध्यम से जो परमाणु संरचना और रासायनिक बंध दिया गया था उसको समाप्त कर दिए हैं। अब चलते हैं जो कि कृषि और पशुपालन जो होमवर्क में दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाए, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान जो हो कहाँ बनाया गया है? ये अंबिका नगर में बनाया गया। और अंबिका नगर कहाँ हो जाएगा? ये राजस्थान में हो जाएगा। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान जो जाएगा वह अंबिका नगर टोक राजस्थान में बनाया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, लोही जो होता है वह
किसका किस्म हो जाएगा? ये भेड़ का हो जाएगा, ठीक है। और सर्वाधिक दूध देने वाली भेड़ कौन हो जाएगी? ये लोही हो जाएगा, जो कि सर्वाधिक दूध देने वाली भेड़ हो जाएगी। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा लोही और कच्छी जो है वो कैसा नस्ल हो जाएगा भेड़ का? ये द्विकाजी नस्ल हो जाएगा, ठीक है, द्विकाजी नस्ल हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाला जो है वह भेड़ कौन सा हो जाएगा? ये मैरिनो हो जाएगा, ठीक है, मैरिनो हो जाएगा, मैरिनो हो जाएगा, जो कि सर्वाधिक ऊन प्रदाता हो जाएगा। और यह जो है इंग्लैंड में सबसे अधिक पाया जाता है। बताइएगा बकरी जो होता है वो कौन से वर्ग में आता है? ये स्तनधारी वर्ग में आता है, ठीक है, स्तनधारी वर्ग में आता है। आगे बताइएगा, और निर्धनों की यानी कि गरीबों का कामधेनु जो वो किसको कहा गया है? ये बकरी को ही निर्धनों का कामधेनु या गरीबों का कामधेनु जो बकरी को कहा गया है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए बकरी को रेगिस्तान का चलता फिरता क्या कहा गया है? ये डेयरी, चलता फिरता रनिंग डेयरी कहा गया, ठीक है, चलता फिरता रनिंग डेयरी जो कहा गया वो बकरी को रेगिस्तान में कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए बकरी के दूध जो होते हैं उसमें किसकी मात्रा अधिकतम रहती है? ये आयरन की रहता है, पोटासियम का रहता है, पोटासियम आयरन का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में जमुनापारी, बिट्टल और ओसावादी, झकराना, बरबरी, सुरती, यह किसका किस्म हो जाएगा? ये बकरी का किस्म हो जाएगा, ठीक है, बकरी का ही किस्म हो जाएगा। और पश्मीना ऊन जो निकाला जाता है वो किससे निकालते हैं? ये भी बकरी से ही निकाला जाता है। और जमुनापारी जो है वो कैसा नस्ल का हो जाएगा? ये द्विकाजी नस्ल का बकरी हो जाएगा, ठीक है, द्विकाजी नस्ल का बकरी हो जाएगा। और यह मुख्यतः दूध उत्पादन के लिए जमुनापारी को जाना जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पश्मीना ऊन जो है या पश्मीना बकरी जो है सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? ये कश्मीर में पाया जाता है। पश्मीना ऊन का जीआई टैग भी जम्मू कश्मीर को दिया गया। बकरी के ऊन से ही कश्मीर में जो है पश्मीना नामक जो है ये बनाया जाता है। और यह जो है द्विकाजी नस्ल का सिरोही, मेहसाना, मालवाड़ी, झालवाड़ी और सुरती, ये सभी जो हो जाएगा पश्मीना ऊन जो है वो देती है। चलिए आगे बताइए, सोनेन जो है वो कहाँ की बकरी हो जाएगी? ये स्विट्जरलैंड की हो जाएगी, ठीक है, स्विट्जरलैंड की बकरी हो जाएगी। विश्व की दूध की रानी के नाम से यह सोनेन को ही जाना जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। बकरी में जो हो जाएगा विश्व की दूध की रानी के नाम से किसको जाना गया है? ये सोनेन बकरी को जाना गया, जो कि विश्व में यह दूध के लिए जो है सर्वाधिक दूध जो है वो देती है। तो ये अब जो है लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, उसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। लाइट नहीं भी रहे या रहे भी इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम आपके साथ ही है, लाइट रहे या न रहे, लेकिन यह क्लास जो है चलता रहेगा। तो स्टार्ट करें, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए विश्व की प्रथम पश्मीनी बकरी क्लोन जो है उसका नाम क्या रखा गया था? ये नूरी रखा गया था, ठीक है, नूरी इसको रखा गया है। आगे बताइए घुंघरू जो है वो किसका नस्ल हो जाएगा? ये सुअर का होता है। घुंघरू जो होता है वह सुअर का नस्ल होता है, जो कि पश्चिम बंगाल में यह पाया जाता है। और ड्रूम सुअर जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? ये असम में पाया जाता है, ठीक है। और ओनंडा गुआन जो है वो कहाँ पाया जाता है? ये गोवा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए असील ब्रह्मा और लेगसॉन कोचिन जो है वो किसका किस्म हो जाएगा? ये मुर्गी का किस्म हो जाएगा, ठीक है, मुर्गी का किस्म हो जाएगा, जो कि असील ब्रह्मा हो जाएगा। और लेगसॉन कोचिन जो हो जाएगा वो चीन का हो जाएगा। और असील ब्रह्मा जो मुर्गी पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? ये आपको भारत में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन पूछते हैं दूसरा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गी की नस्ल जो है वो कौन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मीनाकार्टा, व्हाइटा और लेगहॉर्न। मीनाकार्टा, व्हाइटा और लेगहॉर्न जो होता है मुर्गी हो जाएगा। और ये सबसे अधिक जो होता है ये अंडा उत्पादन करती है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मुर्गी के अंडे के खोल जो होता है वह किसका बना हुआ होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना, ऊपर का जो खोल होता है गोल का वह जो बना हुआ होता है वो किसका होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। बताइए संसार में सर्वाधिक अंडा देने वाले मुर्गी जो हो कौन सा हो जाएगा? ये लेगहॉर्न हो जाएगा, ठीक है, लेगहॉर्न हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन सा मुर्गी है जिसको मनोरंजक नस्ल यानी कि मुर्गी की लड़ाई के नाम से जाना जाता है? ये असील मुर्गी होता है, जो कि लड़ता है, पर वो चढ़ जाता है, पर वो चढ़ जाता है, ये लड़ाई करता है, जो कि मनोरंजन का एक साधन भी माना गया है। और यह मुर्गी जो हो जाएगा कौन सा मुर्गी हो जाएगा? ये असील मुर्गी हो जाएगा, ठीक है, असील मुर्गी हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिए, असील मुर्गी जो हो जाएगा वह लड़ाई करने के लिए और ये मनोरंजक नस्ल के नाम से इसको जाना गया है। ये होमवर्क के माध्यम से जो भी दिया गया था उसको पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं जो कि करंट अफेयर्स जो दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। करंट अफेयर्स एसपीडी का जो दिया जाता है दोनों तरफ से दिया हुआ रहता है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि भारत और विश्व में प्रथम, बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि एग्जाम से पहले ही आ गया है। इससे क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन निश्चित रूप से फंसने का काम करेगा, इसको ध्यान में रखिए। भारत एवं विश्व में प्रथम, बारीकी सुनिएगा, क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन क्वेश्चन पूरा
करवाते हैं, बताइएगा। क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य जो है वो कौन बन चुका है? ये केरल बन चुका है। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत जो कहां में किया गया है? ये महाराष्ट्र में किया गया। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना जो हुआ वो कहां से किया गया है? ये काजीरंगा असम से किया गया, ठीक, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम से किया गया। और भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट जो बनी है वो कौन बन चुकी है? ये आस्था पुनिया बन चुकी है, ठीक है, आस्था पुनिया बन चुके, जो कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर हो जाएगी। वो वायुसेना की बनी थी लड़ाकू, वो हो जाएगा शुभांगी सिंह हो जाएगी, शिवांगी सिंह जो हो जाएगी वह वायुसेना की फाइटर बनी थी, और ये महिला हो जाएगी ये नौसेना की फाइटर जो बनी है पहला फाइटर, यह आस्था पुनिया। इसको ध्यान रखिएगा, नौसेना की आस्था पुनिया हो जाएगी। मतलब भारत का पहला एक्वा टेक पार्क जो है वो कहां में खोला गया है? ये असम में खोला गया। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहां में खोला गया है? ये भी हैदराबाद में खोला गया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला जो वो कौन हो जाएगी? ये गीता समोता हो जाएगी, ठीक है, गीता समोता हो जाएगी। बताइएगा, योजना नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है? ये उत्तराखंड हो जाएगा। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? ये भी उत्तराखंड ही हो जाएगा। आगे बताइए, भारत की पहली महिला ई वोटर जो हो कौन बन चुकी है? ये विभा देवी बन चुकी है। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन हो जाएगा? ये शुभांशु शुक्ला हो जाएगा, ठीक है। और भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहां खोला गया है? ये गाजियाबाद में खोला गया, ठीक है, गाजियाबाद में खोला गया। और भारत का पहला स्वर्ण एटीएम जो गोल्ड एटीएम जो खोला गया वो कहां में खोला गया है? ये हैदराबाद में खोला गया, ठीक है, हैदराबाद में गोल्ड एटीएम खोला गया है। बताइएगा, ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो बन चुका है? ये बिहार हो जाए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करने वाला पहला राज्य जो है बिहार हो जाएगा। आगे बताइए, भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एंड डी कैप जो किसको चुना गया है? ये यशस्वी सोलंकी को चुना गया, ठीक है, यशस्वी सोलंकी को चुना गया। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य जो कौन बन चुका है? ये मिजोरम बन चुका है। दूसरा राज्य कौन बना है? ये गोवा बन चुका है। तीसरा कौन बन चुका है? ये त्रिपुरा। चौथा कौन बन चुका है? ये हिमाचल प्रदेश। इसको ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश का पहला केंद्र शासित कौन बन चुका है? ये लद्दाख जो है पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है भारत का पहला पूर्ण साक्षर बन चुका है। और इसी में पूर्ण साक्षर डिजिटल पूछ देगा तो वो केरल हो जाएगा। इसको ध्यान रखिए, पूर्ण साक्षर अगर सिर्फ पूछेगा पहला तो मिजोरम हो जाएगा, और यही अगर केंद्र शासित में पूछा जाएगा तो यह आपको लद्दाख हो जाएगा। और पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य पूछेगा तो वो केरल हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। बताइए, भारत का पहला फ्लोटिंग घाट जो है वो किसको बनाया गया है? ये फ्लोटिंग घाट जो बनाया गया है ये अयोध्या घाट को बनाया गया, ठीक है, अयोध्या घाट हो जाएगा। और भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो किसको बनाया गया है? ये अमरावती को बनाया गया, ठीक है, अमरावती को बनाया गया है। और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन हो जाएगा? ये गुजरात। पहला राज्य उत्तराखंड और दूसरा राज्य गुजरात बन चुका है। बताइए, ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक जो कौन बन चुका है? ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वही पंचवटी एक्सप्रेस में बनाया गया है, महाराष्ट्र का ही हो जाएगा। आगे बताइएगा, त्वरित डिजिटल इनोवेशन अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है? ये मध्य प्रदेश। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहां बनाया गया है? ये महाराष्ट्र में बनाया गया। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? ये गुजरात ही हो जाएगा, ठीक है। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन कहां में किया गया है? ये उत्तराखंड में हुआ है। बिहार सरकार के द्वारा राज्य का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन जो हुआ वो कहां में किया गया है? ये बिहटा में हुआ है। और भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क ये कहां बनाया गया है? ये नागपुर में बनाया, पूरा नागपुर महाराष्ट्र में बनाया गया। और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ये आरती सरीन बन चुकी है। माउंट शीश पंगमा पर चढ़ाई करने वाला पहला भारतीय कौन बन चुका है? ये अर्जुन वाजपेयी बन चुका है, ठीक है, अर्जुन वाजपेयी हो जाएगा। और तीन क्रिमिनल कानून को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन बन चुका है? ये चंडीगढ़ हो जाएगा, ठीक है, चंडीगढ़ ही हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन है गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? ये कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटक राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य हो कौन बन चुका है? ये केरल हो जाएगा। विश्व का पहला 3D प्रिंटिंग स्टेशन जो बन चुका है वो कौन हो जाएगा? ये जापान हो जाएगा, ठीक है, हात्सुशिमा स्टेशन हो जाएगा, यह जापान का स्टेशन हो जाएगा, जो कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन बन चुका है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहां खोला गया है? ये गाजियाबाद में खोला गया, ठीक है, गाजियाबाद में
खोला गया है। तो होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं होमवर्क के ही माध्यम से जो ऑनलाइनर जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए INS अर्नला को कहां में भारतीय नौसेना में कमिश्नर किया गया है वर्तमान में? ये विशाखापट्टनम हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? ये केन्या की राजधानी नैरोबी में हुआ है। ठीक है, केन्या की राजधानी नैरोबी में किया गया। बताइए देश में बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन जो किया गया वो कहां में किया गया है? ये जर्मनी में हुआ है। ठीक है, गूगल ने एशिया प्रांत क्षेत्र का पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियर केंद्र जो वो कहां बनाया है? ये हैदराबाद में बना दिया गया। ठीक है, हैदराबाद हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान जो है शीर्ष पर रहा है? ये IIT दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, IIT दिल्ली हो जाएगा। अगला बताइए किस देश के क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने ODI क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ये न्यूजीलैंड का सोफी डिवाइन हो जाएगी, जो कि ऑलराउंडर भी रही थी, बॉलिंग भी करती थी, बैटिंग भी बहुत छक्का मारने वाली हो जाएगी, थोड़ा हेल्दी थी। तो आगे बताइए क्वेश्चन एलिस पेरी नहीं है, यह जो हो जाएगी सोफी डिवाइन हो जाएगी। ये आपको इंग्लैंड की रही थी, न्यूजीलैंड, हाँ न्यूजीलैंड का हो जाएगा। ठीक है, न्यूजीलैंड का है। चलिए आगे बताइएगा कैंसर उपचार करने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक को विकसित किया है? ये भारत के द्वारा किया गया। ठीक है, भारत हो जाएगा। बताइए वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को किया गया। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को किया गया है। आगे बताइए चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य कहां हो जाएगा? ये केरल में हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल ने लगा दिया है। अगला बताइएगा यात्री सुविधा और एयरलाइंस प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? ये राम मोहन नायडू के द्वारा किया गया। ठीक है, राम मोहन नायडू हो जाएगा। बताइए किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बना दिया है? ये महाराष्ट्र को बना दिया। ठीक है, महाराष्ट्र ने बना दिया है। आगे बताइए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन बन चुका है? ये भारत बन चुका है। ठीक है, भारत हो जाएगा। आगे बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां में 11वें क्रम का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व किया है? ये विशाखापट्टनम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए स्विस बैंक ने भारतीय को जमा धन कितना गुना बढ़ा दिया है? ये 3 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पेरिस डायमंड लीग में जेवलिन थ्रो की प्रतियोगिता को किसने जीत लिया है? यह नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया। ठीक है, नीरज चोपड़ा हो जाएगा। अगला बताइए एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सैथिल कुमार ने कौन सा पदक जीत लिया है? एक कांस्य पदक हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर बंदरा अब्देलती को 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं? ये मिस्र के हो जाएंगे। ठीक है, मिस्र के ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा 2025 में जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन बन चुका है? ये कोपेनहेगन बन चुका है। ठीक है, कोपेनहेगन हो जाएगा। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों को 1100 रुपए प्रति माह पेंशन देने का वृद्धा पेंशन योजना शुरू किया है? ये बिहार के द्वारा किया गया। ठीक है, जहां चुनाव तहीं पर पैसा बांटना। ठीक है, जहां चुनाव है वहीं पर पैसा बांटा जाता है। अभी वर्तमान में ये बिहार में 1100 रुपया जो है अभी वर्तमान में प्रति माह पेंशन की घोषणा किया गया और 10,000 रुपया जो है दीदी जो हो जाएगी, ये जीविका दीदी जो होती है उसको भी 10,000 रुपया दिया गया है। और एक बेरोजगारी भत्ता जो होता है वो भी जो है 1,000 रुपये का प्रति माह जो है वो भी इस बार से शुरू किया गया, जो कि अभी वर्तमान में चुनाव है तो कुछ भी करवा लीजिए सब पास हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा किस राज्य ने 2025 से 35 तक जल विद्युत दशक को घोषित कर दिया है? ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा को पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा किया है? ये चिकित्सा हो जाएगा। ठीक है, चिकित्सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा किस देश की संसद ने स्टार्टअप हॉर्मोन्स को बंद करने की घोषणा मंजूरी दे दिया है? ये ईरान हो जाएगा। ठीक है, ईरान ही हो जाएगा। बताइएगा अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? ये वियतनाम में किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा किसने दूसरा क्वींस क्लब खिताब को जीत लिया है? ये कार्लोस अल्काराज हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया। माझी वसुंधरा अभियान 6.0
जो शुरू किया गया वो महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। और आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन सुन लीजिएगा। 25 जून 2025 को कौन जो है भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है? इसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन बता देते हैं, कौन सा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य जो अभी वर्तमान में बन चुका है? इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट किया कीजिएगा। बाकी क्लास कैसा लगा वो भी कमेंट करके कमेंट कीजिएगा। तो चलते हैं इसके अगले सेशन में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।